बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम की बाबरकत व बासादत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं इस वक्त कश्मीर हाउस इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। आज हमारी जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब से मुलाकात हुई। मेरे साथ इस वक्त दो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जो बरतानिया से तल्लुक़ रखते हैं ये भी मौजूद हैं। साजिद यूसुफ साहब कश्मीर पोस्ट के चीफ़ एडिटर हैं बर्मिंघम से, और मेरी दाईं जानब जो है अरशद रचाल साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ ब्रेडफोर्ड से है, पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से है, और ये साबिक़ सदर हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के। आज बड़ी उम्मीद अफजा मुलाकात थी हमारी आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के अंदर इस्लाहात के हवाले से। आज ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हुकूमत पाकिस्तान से 10 अरब रुपया जो है आज इनको वसूल हुआ है। कहते हैं कि ये आखिरी दिन थे, अगर ये वसूल ना होता तो यकीनी तौर पर यह ओवरलैप हो जाता। आज़ाद कश्मीर का जो कारोबार सियासत है, निज़ाम हुकूमत के मामलात हैं, वो काफ़ी हद तक रुके हुए थे। मैं सबसे पहले जनाब रचाल साहब की तरफ जाऊँगा। रचाल साहब, आज मुलाकात हुई जनाब वज़ीर आज़म से। हम बरतानिया के अंदर रहने वाले लोग जो हैं, हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से ज़्यादा कंसर्निंग इसलिए हैं कि हमारा ये घर है, हमारी ये जन्मभूमि है, यहाँ से हमारा ताल्लुक़ है। तो क्या देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर? आज रकम वसूल हुई है, तो क्या उम्मीद है? इस्लाहात के हवाले से क्या कहेंगे? जी, बहुत यकीन है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने काम शुरू किया है, माशाल्लाह, जिस तरीके से अदारों के अंदर वो नई इस्तिलाहत लेके आ रहे हैं, जिस तरह अदारों के अंदर उन्होंने हाज़िरी को यकीनी बनाया है, उसके बाद उन्होंने लोगों को जो सर्व करने का तरीका है उसको तब्दील करने का उनको कहा है। और ये कहते हैं फ़कीर मंच वज़ीर आज़म, मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन वज़ीर आज़म साबित होंगे जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जिस तरह इंसानी अमूर को ये तब्दील कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम जो इससे पहले वज़ीर आज़म गुजरे हैं उनसे बेहतर साबित होंगे। रचाल साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाहात ला रहे हैं और जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं यकीनी तौर पर ये उनसे बेहतर साबित हो गए, क्योंकि इनका तर्ज़ अमल फ़कीराना तर्ज़ अमल नज़र आ रहा है, इनकी रवश फ़िक्र बेहतर नज़र आ रही है। मैं साजिद यूसुफ साहब की जानिब बढ़ूँगा, हमारे उस्तादों में इनका शुमार होता है। साजिद भाई, वज़ीर आज़म ने अंदर बैठे हुए एक बात की, उन्होंने कहा कि इस्लाहात हो रही हैं, इदारों के अंदर हो रही हैं। वज़ीर आज़म को आज 10 अरब रुपए का हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वो मिल गया। यकीनी तौर पर वो उसको खर्च भी करना है आने वाले वक्त तक, ये जून के आखिर तक, वो जब हमारा बजट पेश होगा। तो बर्मिंघम में बैठे हुए आपके इर्द गिर्द कश्मीरी कम्यूनिटी मौजूद होती है, लोग मौजूद होते हैं, आज़ाद कश्मीर के हवाले से कंसर्निंग होते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? सर देखें, ये बिल्कुल इस तरफ आपने भी निशानदेही की और रचाल साहब ने भी बात की कि वो करना चाहते हैं। और अगर आप वज़ीर आज़म साहब की पहली स्पीच देखें जो असेंबली में वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद जो उन्होंने की, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मैं यहाँ पर 10 दिन बैठा हूँ, महीना बैठा हूँ या साल बैठा हूँ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जितने दिन मैं बैठा हूँ उतने दिन मेरा जो है वो मैं भी काम करूँगा और इदारे भी काम करेंगे और लोग भी काम करेंगे। और हमने इन चंद दिनों में ये देखा, देखिए, एक वज़ीर आज़म के लिए जो है वो इक़्तिदार को पायदार करना, वो शायद आम तौर पे हमारा जो सियासी कल्चर है उसमें ये ज़रूरी होता है कि कोई भी शख्स जो है वो पहले अपने इक़्तिदार को मजबूत करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप वज़ीर आज़म साहब का तर्ज़ अमल देखें तो उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो जो हुकूमत साजी का अमल था वो उसको उन्होंने पीछे डाल के, जिससे कई लोगों के जहनों में शकूक भी पैदा होते होंगे कि शायद ये मुश्किल टाइम से गुजरे हैं, लेकिन उनको उससे कोई गर्ज नहीं थी। उन्होंने जो ज़रूरी काम था, जो बजट जिसकी आपने बात की कि अगर ये लेट होता तो जिस तरह अभी वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया भी कि कैबिनेट तो बन जाएगी, बाकी मामला जो हैं वो हुकूमत साजी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन ये काम ऐसा था कि ये पहले करना ज़रूरी था। तो इससे उनकी जो तरजीहात हैं वो हमारे सामने आती हैं कि उनके सामने जो मकसद है वो रियासत की बेहतरी, रियासती इदारों की बेहतरी, लोगों की बहबूद और जो गुड गवर्नेंस जो है वो उस पे उनकी तवज्जो है। और उन्होंने आज भी ये कहा कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मैं जितने दिन अल्लाह पाक ने जो है वो इक़्तिदार मेरे नसीब में लिखा उतने दिन मैं मौजूद हूँ, लेकिन जितने दिन मैं मौजूद हूँ उतने दिन मेरा काम भी नज़र आएगा और मैं इदारों को भी और लोगों को भी काम करने पर मजबूर करूँगा। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। और ये चूँकि आपने बरतानिया की बात की, तो हमें एक ऐसे कल्चर में अब वहाँ पर आदी हो गए हैं कि जहाँ पर इदारे अपना काम कर रहे हैं, तो हमें ये बजा तौर पे ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है वो पुर उम्मीद है कि मौजूदा वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जो उनका जो काम है, जो उनका तर्ज़ अमल है, जो हमने माजी में भी देखा, उन्होंने
जिस तरह की उन्होंने सियासत की है, तो उससे ये बजा तौर पे जो है ओवरसीज़ कम्युनिटी पुरुमीद है कि हमारे भी वो जो ख्वाब हैं कि जब हम वहाँ पे इदारों को बेहतर काम करता हुआ देखते हैं, तो हमारी ख्वाहिश भी होती है कि रियासत में भी इदारे इस तरह काम करें। तो ये एक उम्मीद है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो इसमें कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। साजिद यूसुफ साहब मौजूद थे और अरशद रचियाल साहब मौजूद थे। यकीनी तौर पर जब आज हम 3 ओवरसीज़ जर्नलिस्ट जो हैं जिनका बरतानिया से ताल्लुक़ है, मेरा लंदन से, रचियाल साहब का ब्रेडफोर्ड से और इसी तरीके से साजिद साहब का बर्मिंघम से, हम लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने जब गुफ्तगू की तो हमारे जहन में ऐसे मामलात थे, ऐसी गुफ्तगू हमने उनसे की कि जिससे ओवरसीज़ कंसर्निंग है। यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम जनाब वज़ीर-ए-आज़म आपको आने वाले वक्त में हम हालात व वाक़यात से आगाही देते रहेंगे। आपने अभी तक जो हमसे गुफ्तगू की है, सिद्ध के दिल से कहता हूँ कि यकीनी तौर पर आप इदारों की इस्लाह की जानिब बढ़ रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में आपके दौर को सुनहरी दौर के तौर पर याद रखा जाएगा अगर आप अवाम की तवक्कुआत और ख्वाहिशात के ऊपर पूरा उतर करके डिलीवर करते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।